क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बैंक ने बिना पूछे आपके अकाउंट में बीमा जोड़ दिया हो या फिर लोन लेते वक्त जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड या निवेश प्रोडक्ट थमा दिया गया हो? अगर हाँ, तो अब आपके लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आरबीआई ने मिस सेलिंग पर सख्त कार्रवाई करते हुए नए नियम जारी कर दिए हैं, जो सीधे तौर पर बैंकों और उनके एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाएंगे। ये नए नियम 1 जुलाई 2026 से देश भर में लागू होंगे। ऐसे में समझते हैं कि आखिर क्या क्या बदलेगा, क्यों ये फैसला इतना अहम है और आपको क्या करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में आरबीआई को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि ग्राहकों को भ्रमित करके अधूरी या फिर गलत जानकारी देकर दबाव बनाकर बैंक और उनके एजेंट्स बीमा, क्रेडिट कार्ड, लोन टॉपअप और निवेश प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इससे ग्राहकों का नुकसान, भरोसे में कमी और विवादों की संख्या हद तक बढ़ने लगी थी। आरबीआई का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, सेल्स में ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और ग्राहक की स्पष्ट सहमति। अब समझेंगे कि 1 जुलाई 2026 से क्या-क्या बदल जाएगा। पहला, एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट के बिना कोई बिक्री नहीं होगी। यानी अब कोई भी प्रोडक्ट कॉल, मैसेज या ऐप के जरिए तभी बेचा जा सकेगा जब ग्राहक साफ और क्लियर सहमति देगा। ऑटो टिक बॉक्स या छिपी हुई शर्तें अब मान्य नहीं होंगी। दूसरा, कंपल्सरी बंडलिंग पर रोक लगाया जाएगा। अब ऐसा नहीं चलेगा कि होम लोन के साथ बीमा जबरदस्ती ऐड किया जाए या लोन के साथ कार्ड थमा दिया जाए। ग्राहक को पूरा विकल्प और स्पष्ट ब्रेकअप बताना जरूरी होगा। तीसरा, अगर ये साबित हो गया कि गलत जानकारी दी गई या फिर ग्राहक को गुमराह किया गया, तो बैंक को पूरी रकम लौटानी होगी, साथ में सही मुआवजा भी देना होगा। चौथा, डार्क पैटर्न डिजाइन पूरी तरह बैन। अब ऐप या वेबसाइट पर भ्रमित करने वाले बटन, छिपे हुए चार्जेस, कैंसिल ऑप्शन को जानबूझकर मुश्किल बनाना, ये सब गैर कानूनी होगा। पांचवा, अब बैंक बीमा या म्यूचुअल फंड को इन हाउस प्रोडक्ट बताकर एडवर्टाइज नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हर बैंक को अब कौन बेचेगा, कैसे बेचेगा, क्या क्या जानकारी देगा, इन सब पर एक स्पष्ट रिटर्न नीति बतानी होगी। बैंक को अपनी वेबसाइट पर सभी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स और मार्केटिंग एजेंट्स की पूरी लिस्ट डालनी होगी, ताकि ग्राहक एजेंट की वैधता जांच सके। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही कॉल की परमिशन होगी। डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि डीएनडी ग्राहकों को कॉल पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रोडक्ट बेचने के 30 दिन के भीतर बैंक को ग्राहक से फीडबैक लेना जरूरी होगा। इससे सीधा फायदा आम ग्राहक, वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन, कम फाइनेंशियल जानकारी वाले ग्राहक, डीएनडी रजिस्टर्ड लोगों को होगा। वही आक्रामक सेल्स टारगेट वाले बैंक, एजेंट, गलत और अधूरी जानकारी से बिक्री करने वालों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब समझेंगे कि इन सब का आपके लिए क्या मतलब है। अब बिना सहमति कुछ भी ऑटो ऐड नहीं होगा। जबरन बीमा या कार्ड जोड़ने पर आप लिखित शिकायत कर सकते हैं। मिस सेलिंग साबित हुई तो रिफंड प्लस मुआवजा आपका अधिकार है। 30 दिन के फीडबैक कॉल को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। डीएसए या डीएमए लिस्ट देखकर ही एजेंट की जांच करें। तो कुल मिलाकर आरबीआई का ये कदम बैंकों से ज्यादा ग्राहकों को ताकत देने वाला फैसला है। अब फाइनेंस सिर्फ भरोसे पर नहीं, बल्कि स्पष्ट सहमति और ट्रांसपेरेंसी पर चलेगा। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।